हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद एसएस में। मैं शिवम विश्वकर्मा हाजिर हूं आप सबके लिए मैथमेटिक्स की एक अच्छी सी क्लास लेकर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सब अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैं यहाँ आप सबको मैथमेटिक्स में सरलीकरण का 30वां क्लास लेके आने वाला हूँ। ये मैथ की 30वीं क्लास है, जिसमें हम लोग सरलीकरण के कुछ नए टॉपिक को सीखेंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पिछली क्लासों में हम लोगों ने मैथ के बहुत सारे सवाल लगाए थे, जैसे सरलीकरण का ही काफी सवाल लग चुका है। अभी सरलीकरण की 1 या 2 क्लास चलने वाली है, जिसके अंतर्गत हम लोग कुछ नया सीखेंगे, कुछ बेहतर जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसमें मैथ एक मैंडेटरी सब्जेक्ट के रूप में रहा करता है, जिसकी एक अहम भूमिका रहती है। उसी भूमिका को हम लोग अच्छे तरीके से निभाने के लिए यहाँ पर हाजिर होते हैं। रोज शाम को 8 बजे लाइव क्लास आपके लिए प्रीपेयर किया जाता है, जिससे आप ज्वाइन करके आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। चलिएगा शुरुआत करेंगे आज की पहले सवाल का। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आप देखिएगा किस तरह से होने वाला है। यहाँ पहला क्वेश्चन बोर्ड मास का है। बोर्ड मास से तो पूरा सरलीकरण होगा। वैसे कहीं भी हल कर रहे हो, कोई भी आप मैथ के सवाल लगा रहे हैं, अगर वहां पे कई काम करना जोड़ना घटाना गुणा भाग सब काम करना है, तो वहां बोर्ड मास का रूल लगना तय है। इसलिए इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे पहले सवाल देखिएगा, ये बोर्ड मास की ही सवाल है। 36 है, डिवाइड बाय यहाँ पे लिखा गया 42 है ऑफ, फिर इसके बाद हो रही है बात 6 है, गुणा में 7 होगा, ठीक है, प्लस में 24 है, और इसके बाद हम लोग कहेंगे इंटू में 6 हो जाएगा, और फिर प्लस 18 होगा, प्लस में 3 डिवाइड बाई 2 माइनस 6 माइनस 4 प्लस 3 इंटू 2 एंड नेक्स्ट डिवाइड बाई 8। ठीक है, इतना सा आपके पास अंश में दिया गया मान है। इसके बाद मैं हर का मान लिख के दिखा रहा हूँ। हर में थोड़ा कम पद लिखे हैं, 21 है, डिवाइड करना होगा हम सबको 3 से, और यहाँ संबंध है ऑफ के साथ में 17 का, ठीक है, 7 का है, केवल 7 का। ठीक, तो ये है सवाल। इस सवाल के बारे में बताऊं तो एसएससी के सीजीएल के टीयर फर्स्ट में 2020 का प्रश्न है। ये सीजीएल के टीयर फर्स्ट का 2020 का प्रश्न है, ठीक है। और इसके विकल्प जो आपके पास मौजूद होंगे, विकल्प का जिक्र मैं करूंगा, विकल्प वैसे आपको नहीं दिख रहा है और उसका प्रबंध आपके लिए मैं कर रहा हूं। तो इसका जो ऑप्शंस होंगे, इसके पहला ऑप्शन तो यहाँ 7 है, दूसरा कह रहे हैं 1/7 हो जाएगा, तीसरे की बात करेंगे तो 7 होगा 1/2, चौथा जो होगा 8 होगा 1/2। ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन लिए काम कीजिएगा। चलिए मिलकर शुरुआत करते हैं इस सवाल के हल का। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हम सबको बोर्ड मास के हर रूल को फॉलो करते हुए काम करना पड़ेगा। ब्रैकेट के अंदर के पदों को हल तो करेंगे, उसके साथ जो भी आपको उचित लगे BOD MAS के क्रम के अनुसार काम करना होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं काम करके दिखाता हूँ। जैसे कि जो लोग बोर्ड मास के बेसिक रूल को ना जानते होंगे, बोर्ड मास को हल करने का क्रम ना जानते होंगे, कहीं ना कहीं वो पिछला क्लास नहीं देखे हैं, वो आप जाके पिछले 3-4 क्लास पीछे देखोगे तो वहां पे आपको कुछ नया मिलेगा, कुछ आपको सीखने को मिलेगा। हाँ, बोर्ड मास का ये रूल होता है, उस सब रूल को लगाकर हम लोग यहाँ सवाल को लगा रहे होते हैं। तो आपको अगर बेसिक नहीं पता है तो आप जाइए, पीछे जाइए, वहां मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे इतना एक्सप्लेन करेंगे तो हर सवाल में उतना एफर्ट नहीं दिया जा सकता। इसके लिए आप थोड़ा सा पिछले सवालों को, पिछली क्लासों को देखना पड़ेगा। फिलहाल मैं यहाँ पे इस सवाल को लगा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे क्या किया जाएगा, यहाँ पे 36 लिखा गया है, लिख देंगे 36 है, और डिवाइड है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास बोर्ड मास का जो रूल होता है, बोर्ड मास में क्या कहता है, BOD MAS, मतलब पहले MAS, ठीक। तो यहाँ पे ब्रैकेट होगा, तो यहाँ कहीं तो ब्रैकेट नहीं था, तो यहाँ ब्रैकेट ना है, तो ब्रैकेट के अलावा क्या होगा, ऑफ होगा। ऑफ को का मतलब ऑफ होगा, फिर डिवाइड। पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड करते हैं। ऑफ का मतलब क्या होगा, हम लोग ऑफ का मतलब गुणा समझते हैं, गुणा होता भी है। तो यहाँ पे ऑफ को हल कर लीजिए, फिर क्या होगा, डिवाइड करेंगे। तो उसके बाद ये पहले फिलहाल ऑफ का संबंध किसमें है, 42 और 6 में, तो 6 और 42 का आपस में क्या होगा, गुणा होगा। तो गुणा कीजिए, 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 6 को 24, 1 25 हो जाएगा, 252 आएगा,
इतनी सी बात थी। फिलहाल आगे बढ़े तो यहाँ गुणा में 7 लिखा जाएगा, प्लस में यहाँ पे 24 है, ठीक है 24 होगा, गुणा में 6 है, और भाग का चिन्ह, भाग का मतलब गुणा लगा के 1/18 आप कह दीजिएगा, कुछ ना कुछ कट के खत्म हो जाएगा। यहाँ प्लस में, यहाँ 2 में 6 घटे कितना आ जाएगा, -4 आएगा। ध्यान रहे 2 - 6 लिखा गया है, 2 में से अगर 6 को घटाएंगे जो कि निगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या है हमारे पास 6 में 2 घटेगा -4 आएगा, तो 3 को भाग करेंगे, 3 को भाग करेंगे -4 से। देखिए यहाँ पे गुणा था, भाग लगाएंगे -4 हो जाएगा, माइनस में फिर से यहाँ पे क्या लिखा गया है 3 और 6, गुणा में 6 हो जाएगा, 3 और 6, 6 4 कितना होगा 10 होगा। 10 को भाग करना होगा किससे, 8 से, 1/8 ऐसे काम कर दीजिए। यहाँ पे पूरे का जो बटा आएगा वो होगा 21 से, डिवाइड करना होगा 7 या कितने से 21 से। अब देखिए 21 से 21 को डिवाइड करोगे, हर का मान तो अपने आप ही खत्म हो गया, 1 आ जाएगा। हर में 1 होने का मतलब हर को इग्नोर कर सकते हो अभी आप, तो फिलहाल मैं अगली बार हर को नहीं लिखने वाला हूँ। आगे क्या काम करेंगे, सबसे पहले देखिए अब यहाँ डिवाइड कर लीजिए, 36 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड का मतलब गुणा लगा के इसके अंक को पलट देंगे, 1/252 होगा, इतना हुआ, गुणा में 7 हो जाएगा। आगे बढ़ते जाइए साथ में मिलके, फिर यहाँ तक पहुंच गए हम लोग 7 तक, और फिर यहाँ पे क्या होगा देखिए, प्लस है 24 है, गुणा में 6 है, भाग का चिन्ह लगा देंगे, भाग के जगह क्या होता है गुणा होता है, गुणा लगा के उसको व्युत्क्रम कर देंगे, 1/18 हो जाएगा, ठीक। और फिर प्लस है 3 है। अब हम लोग तो यहाँ पहुंचे थे ना, यहाँ पे तो पहले ही थे, रुकिए कुछ सेकंड, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो ना, कितना जाएगा, ऊपर से कहाँ आ रहे हैं, यहाँ सिंप्लीफाई करके लिखें, इतना लंबा जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। सबसे पहले क्या करेंगे, यहीं से काट लीजिए, 6 3 18 3 बार जाएगा, 3 से 3 24 8 बार जाएगा, कि यहाँ केवल कितने, इतने का मान कितना है, केवल 8 आ गया। प्लस में 3 है, ये 3 बटा कितना होगा 4 होगा, वो भी माइनस का होगा, माइनस का है, माइनस में 3/4 कर देंगे, माइनस में 3/4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस में यहाँ पे क्या होगा, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 5/4, 5/4 इतना सा आया। हर में 21 से किस भाग जाएगा, 1 हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए, यही को हम लोग लेके चलेंगे। 7 से काटेंगे इसको, 7 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 7 से काटेंगे तो 42 बार जाएगा, 7 चौके 7, 42 बार नहीं जाएगा, 7 3 21 और फिर 7 6 36 बार जाएगा। अब फिर 36 36 कट जाएगा, क्या होगा पूरा खत्म। यहाँ केवल क्या बचेगा, केवल और केवल 1 बचेगा, और प्लस में 8 है, माइनस में देखिए अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई बन गया तो कह लीजिए, हर का मान समान है, इसको जोड़ लेंगे, 5 से 8 होगा, 8/4 हो जाएगा। इतना सब जोड़े का है क्योंकि दोनों का चिन्ह समान था, दोनों का चिन्ह समान है, जुड़ जाएगा अपने आप ही। इसके बाद क्या कर देंगे, देखिए 8 1 9 होगा, 9 माइनस में 8/4 क्या करेंगे, 9 चौके 36 होगा, क्या मिलेगा 9 चौके 36, 36 माइनस में 8/4 होगा, इतना सा बना। आगे बढ़िए, 36 में 8 का कितना आएगा, यहाँ पर 36 का मतलब 6 यहाँ से 2 28 बन जाएगा, 28/4, 4 से 28 7 बार जाएगा, मतलब आपका उत्तर कितना आएगा 7 आएगा। इस तरह से आप काम कर सकते हैं। आंसर आपका 7 आ चुका है, जो कि आपका पहला ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ये है आपके सवाल का हल। सवाल को थोड़ा सा देख के हल करेंगे, आराम से काम करेंगे, हर स्टेप को सही तरीके से फॉलो करोगे तो अपने आप सवाल आएगी। इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, आप कई सवालों को सीखिए, लगाइए। कोई आप एक अपने पास एक कोई बुक रख लीजिए मैथ की, अगर आप पढ़ रहे हैं लगातार तो मैथ की कोई एक मतलब कि एक रेफरेंस बुक रहेगी तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल हम लोग तो सवाल को सॉल्व करा ही रहे हैं, जरूरत पड़े तो आप कहिएगा, मैं आपको और सारे सवाल दूंगा। लेकिन फिलहाल मैं मैक्सिमम सवालों को कराता हूँ, जिस भी किताब से पढ़ाता हूँ उसकी मैक्सिमम सवालों को कवर कराने का प्रयास कर रहा होता हूँ, वो चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो सवाल नंबर पहला कुछ इस तरह से लगा, और आप इसको लगा सकते हैं। देखेंगे हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर दूसरा आपके सामने आने वाला है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड जो क्वेश्चन होगा वो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का तरीका बदल रहा हूँ, हल्का सा हटने वाला हूँ इस पद से, क्योंकि एक 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं जहाँ पे ऐसे ही भिन्न का बोर्ड मार्क्स लगा रहे हैं हम लोग। अब हल्का सा मैं रुख बदल रहा हूँ सवालों का, अपना खुद का भी। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप देखिएगा हल्का सा हट के आएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का रुख थोड़ा बदला होगा, और वहाँ पे आप कुछ नया सीखने वाले, क्योंकि रोज नया सीखना ही कुछ हमारे लिए बेहतर होगा, और वो सेकेंड नंबर में आप सीखोगे यहाँ पे आज। देखें
जैसे दूसरे प्रश्न का दूसरा प्रश्न जो होगा लिखा 0.73 का होल क्यूब है प्लस में 0.27 का होल क्यूब है और अपॉन में जो लिखा जाएगा बटा में वो 0.73 का होल स्क्वायर होगा प्लस 0.27 का होल स्क्वायर हो जाएगा और फिर कह रहे हैं माइनस में 0.73 है इंटू 0.27 है। इतनी से तो बात कही गई है फिलहाल, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, छोटा सा काम यह होगा कि बस और कुछ नहीं, इसका मान निकालना है और विकल्प मैं आपको लिखूंगा। एसएससी के सीजीएल के टीयर फर्स्ट में आया प्रश्न 2016 का है ना। ये एसएससी के सीजीएल में 2016 में आया हुआ प्रश्न था और इसके जो ऑप्शंस होंगे, पहला ऑप्शन आपके पास 1 होगा, दूसरा जो है यहाँ पे 0.4087 होगा, तीसरा जो होगा वो होगा 0.73 होगा, चौथा जो होगा 0.27 होगा, ठीक है। ये है प्रश्न आपका। तो चलिए मैं करके दिखा रहा हूँ कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं और किस तरह से यहाँ पे इसको हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बात यह सोचिए कि जो सवाल दी गई है, सवाल को देखकर तो ऐसा ही लगेगा कि मतलब ये सवाल कुछ ऐसे होने वाली है जैसे कि मतलब इसमें तो दशमलव की 2 अंक की संख्या लिखी गई है, 2 अंक पे दशमलव लगा है, फिर क्यूब लगा है, मतलब हमको घन करना पड़ेगा, वर्ग भी करना पड़ेगा, घनों का जोड़ना पड़ेगा, वर्गों को जोड़कर घटाना उठाना बहुत लंबा जाएगा। इसके लिए सबसे आसान तरीका हमारे पास है, उस तरीके को आप सीखिएगा, काम हम लोग कर पाएंगे। देखिए ट्रिक पे नहीं, मैं कॉन्सेप्ट पे जाने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट सीखे, ट्रिक तो आपको मैं पक्का सिखा के जाऊंगा, यहाँ बिना ट्रिक के कोई काम नहीं होती, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे सवाल में क्या होने वाला है आप सोचिएगा, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ पर जो भी फॉर्मूला है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मेट बन रहा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो प्रसार होता है वो आप सीखिए, वो क्या होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। होता है कि ए क्यूब प्लस में बी क्यूब का जो फॉर्मेट जो भी इसका प्रसार होगा वो होगा कितना हो जाएगा, ए क्यूब होगा, ए प्लस बी होगा, पहली बात तो ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी, ये चीज होता है। और अगर आप इसको पढ़ रहे हो तो इसमें एक और अल्टरनेट फॉर्मूला होता है क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मेट होगा वो कैसे होगा, यहाँ पर बराबर में आएगा ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। ध्यान रहे क्या, अगर ये पॉजिटिव वाला होगा तो आगे का ए प्लस से पॉजिटिव आएगा, पीछे यहाँ पे ए बी में निगेटिव लगा देंगे। अगर ये नेगेटिव का होगा तो यहाँ आगे नेगेटिव आएगा, पीछे ए बी क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इस तरह से इसका प्रसार होता है। तो आप सोचिए आपके पास क्या दिया गया है, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, उत्तर बिना सवाल को लगा ही लगा लोगे, सवाल लगाना नहीं पड़ेगा, सवाल को देख कर ही लगाते हैं। पहले आप सीखेंगे कैसे यहाँ पे करने वाले हैं, क्यों देख के ही लगा पाते हैं। देखिए यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान पता है, और उसके बाद फिर नीचे क्या लिखा गया है, नीचे लिखा गया है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी लिखा गया है। अब आप सोचिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो लिखा गया है, ये पद लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का प्रसार क्या होता है ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी, इसका प्रसार होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। और नीचे क्या लिखा गया है, नीचे हमारे पास है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब है माइनस में ए बी है, इस तरह से बात कही गई है। अब सोचिए ऊपर का प्रसार में ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ का पूरा कट जाएगा, ऊपर क्या बचा है, अंश बचेगा ए प्लस में बी। अगर अंश में ए प्लस बी बच रहा है तो यही आपके क्या होगा, इस सवाल का उत्तर होगा। इसी हिसाब से यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो प्रसार करेंगे हम लोग तो उसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी खत्म हो जाएगा, अंश में ए प्लस बी बचेगा। उस अंश का बचा हुआ ए प्लस बी कौन सा होगा, 0.37 होगा प्लस में 0.27 होगा। इसको आप ऐड कर देंगे, ऐड करने पे कितना उत्तर आएगा, देखिए 730 हो जाएगा है ना, 729 0 हो जाएगा, 1.00 आएगा, मतलब कि आपका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ये आपके सवाल का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या कहेंगे आप, फर्स्ट कहेंगे। तो सवालों को बिना देखे लगाया करते, बिना मतलब लगाए देख कर लगा सकते हैं।
बिना लगाए ही उसको हम लोग उत्तर ला सकते हैं। इस तरीके से केवल आपको काम करना होता है, हल्का सा फॉर्मेट जो है जो दिया गया मान है उसको समझना पड़ता है कि क्या दिया गया है, फिलहाल कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। तो यहाँ पे सारा का सारा ये आइडेंटिटी का काम है, इस फॉर्मूले का काम है, इस सर्वसंख्या का काम होता है, पूरा काम इसका होगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग लगाए हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का प्रसार करेंगे, ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी होगा और बगल में ए प्लस बी भी रहेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कट जाएगा, ऊपर का ए प्लस बी बचेगा, ए प्लस बी का मतलब 0.73 प्लस 0.27 होगा, ऐड कर दीजिए 1 आएगा, 1 आपके सवाल का राइट आंसर होगा। तो इसको लगाने के लिए जगह नहीं लगता है ना समय लगता है, ये कॉन्सेप्ट है, ये दिमाग लगता है, ये कहो ट्रिक कह लो या फिर एक तरीका समझ लो, ये सीख है सवाल की, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल में कुछ नया हमने क्या सीखा, यहाँ पे ऐसे सवालों को जो घनों का योगफल, घनों के अंतर से संबंध रखते हैं, उनको बिना किसी मेहनत के आराम से हल करके लगा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे आज अभी दूसरे प्रश्न पर, इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, थर्ड होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखेंगे क्या होने वाला है। इस टाइप का एक और क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं, जरा देखिए तो क्या है ये क्वेश्चन। अगर सेम क्वेश्चन आएगा, इसी के जैसा आएगा, तो मैं आपके हवाले सौंपूंगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हियर। ये कह रहे हैं कि 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर है अपॉन में, स्क्वायर नहीं क्यूब लगा जी, क्यूब की सवाल है ये। अब नीचे क्या है, 0.7 का स्क्वायर है माइनस 0.7 इंटू 0.3 है प्लस में 0.3 का स्क्वायर है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें आप कितना कहने वाले हो आंसर ये हो गए, बताओ। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में एसएससी के सीपीओ में आई हुई एग्जाम में, कौन सा, एसएससी के सीपीओ एग्जाम के 2016 के सेट में आया हुआ प्रश्न है। मैं विकल्प जरूर दूंगा, विकल्प होगा 1, दूसरा हो जाएगा आपके लिए 1.2, 0.2, तीसरा जो होगा 0.8 एंड नेक्स्ट 1.4। तो ये 4 विकल्प हैं आपके सामने। चारों विकल्पों में से कोई एक ही होगा इस सवाल का सही आंसर। उस सही आंसर का चुनाव करना है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड लगाया था, वैसे ही सेम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड है। इस थर्ड को मैं आप सबके हवाले सौंपता हूँ। इसका उत्तर जरूर मिलना चाहिए, ये आपका दायित्व बनेगा। इसका आंसर आप खुद कीजिए या सबके लिए अभी का SW है। ऐसे अभी आप घर पे ही होंगे ना, इसलिए आपके लिए अभी का SW है। आप इस सवाल को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके क्या करेंगे, आप तुरंत इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। कमेंट बॉक्स आपके आंसर से भर जाना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड होने वाला है, ठीक है। तो लगा दीजिए इस सवाल को। इस सवाल में कोई खास बात नहीं है, बात जो थी हमने उसके पहले कर लिया है सारी खास बातों को। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके लिए। तो फिलहाल यहाँ पे अभी आपके लिए एक टॉपिक और बचा है। सरलीकरण में एक टॉपिक है, वो थोड़ा सा मतलब वो खुद में ही ब्रॉड टॉपिक है, उसके कई सवाल लगेगी। तो दोस्तों आज की इस क्लास में केवल यही पढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्लास आएगा। अगले क्लास में आपको सिखाने वाला हूँगा कि आपको सरलीकरण के से प्रतिशत का क्या लेना देना होता है, सरलीकरण का और किसी और चैप्टर से क्या संबंध होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पढ़ते रहिए बढ़िया से। मिलते हैं फिर से नई क्लास में। अगली क्लास में आपको मैं सिखाऊंगा कि सरलीकरण को और किस लेवल का हम लोग पढ़ा करते हैं और किस लेवल की आया करती है। फिलहाल बोर्ड मार्क्स का बड़ा स्वरूप था, मैंने बोर्ड मार्क्स को 3-4 दिन सॉल्व कराया। अब जो आएगा वो नॉर्मल सी चीजें होंगी जो हम लोगों ने पहले भी हल किया होगा। मतलब कि कहें तो उसमें नाम है उस चैप्टर का, भिन्न में भी हल किया होगा थोड़ा बहुत, या फिर हल किए होंगे तो संख्या पद्धति में थोड़ा बहुत हल किए होंगे। तो वहां पे कुछ सवालें हुई हैं। फिलहाल यहाँ पे सरलीकरण में एक आध क्लास और चलेगी। अगली क्लास होगी जो वो सरलीकरण की होगी, उसके बाद मैं नया चैप्टर को पकड़ लूंगा। मिलते हैं फिर से नई क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।